तो अब यहाँ से हम निकलने लगे हैं मानतलाई की तरफ। यहाँ पे नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी का भी हक नहीं है, इन चीज़ों पे कोई राइट नहीं है। दैट्स वाई कोई किसी चीज़ को हिला नहीं सकता। पहले हमारे घरों में ऐसे एंटीनास होते थे। तो गाइस सुधमा देव मंदिर के हो गए दर्शन। और ये देखें यहाँ पे बाउलियाँ कितनी हैं। ये भी एक और बाउली पानी की। तो अब यहाँ से हम निकलने लगे हैं मानतलाई की तरफ। हाँ, इस गली से निकलते ही हमें लेना है राइट टर्न। राइट टर्न जाता है मानतलाई को और लेफ्ट टर्न जो है वो जाएगा वापस चिनानी में। और आई थिंक वापसी में हम इस रास्ते से नहीं आएंगे। जी बता रहे थे कोई नया रास्ता यहाँ पे निकला हुआ है, तो हम उस रास्ते से वापस चिनानी जाएंगे। कहते हैं यहाँ पे नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, जैसे गौरी कुंड में भी आपने देखा। तो इस जगह का नाम है पाप नाशिनी। देखिए आप, पाप नाशिनी बावली शुद्ध महादेव। हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है गाइस। अभी एक दो बूंद ही पड़ी है, बट बारिश होने के आसार हो गए हैं। और देखिए सामने मौसम कितना प्यारा मौसम है। तो सामने एक झरना है, देखिए कितना प्यारा है। पहाड़ों में यही है, बस कहीं भी आपको कोई भी वंडर मिल सकता है। वो देखिए कितना प्यारा झरना सामने, देखिए आप व्यू देखिए उस झरने का। बहुत ही प्यारा झरना है ये, देखिए। और ब्रिज देखिए। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7। मौसम देख के तो ऐसे लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 1:32 दोपहर का। तो गाइस यहाँ पे मौसम देख के ऐसा लगता है शाम के 7 बजे, लेकिन एग्जैक्टली टाइम 1:30 बजे। सोचो, और गर्मियों में हाँ, लेकिन सर्दियों में उतनी ठंड होती है यहाँ पे। हाँ क्या है? हाँ, देखिए इधर भी कह रहा है यहाँ पे एसी से भी ठंडा है। झरने ही झरने हैं यहाँ पे। एक और झरना दिखाते हैं आपको। जम्मू रीजन में भी बहुत खूबसूरती है, बट वही बात है यहाँ के टूरिज्म पर पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। बात पॉपुलैरिटी की है, लोग कम जानते हैं। लेकिन चलो, मुझे तो कुछ लोग अगर हमारा ब्लॉग देखें तो
हमारे ब्लॉग से जाना। वैसे आगे भी मेरे कुछ भाइयों ने डाला ही होगा यहाँ का ब्लॉग, पर फिर भी यहाँ पे आप देख ही रहे हैं हमारी बाइक जब से चल रही है यहाँ पे कोई भी एक भी सिंगल टूरिस्ट जो गाड़ी दिखी नहीं, कोई और स्टेशन की या कोई और जम्मू की होगी मैक्स, JNK के बाहर की कोई भी गाड़ी नहीं दिखी यहाँ पे। जबकि ये देखिए गर्मी के मौसम में बड़ा अच्छा एरिया है ये, मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है ये। फिर वादियाँ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, नेचुरल ब्यूटी बहुत है यहाँ पे, ये भी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। A few minutes later. ये रास्ता गया मानतलाई, और यहाँ पे मानतलाई मंदिर है, वॉशरूम्स है, हेलीपैड है, योगा सेंटर है, और ये सीधा रास्ता जो गया ये डुडू बसंतगढ़ को। जब पिछली बार आए थे तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम लेके चलूँगा मानतलाई, और वो मैंने आपको प्रॉमिस किया। अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ तक आएंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको डुडू बसंतगढ़ ज़रूर लेके जाऊँगा। तो अब आपको मैं नेक्स्ट टाइम लेके जाऊँगा डुडू बसंतगढ़, वहाँ का मौसम यहाँ से भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो वहाँ के लिए अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको मानतलाई घुमाता हूँ। मानतलाई में शादी हुई थी माता पार्वती और भगवान शिव जी की। एक तो ये हिस्ट्री है इसकी, एक ये कि एक गुरु थे, गुरु देवेंद्र शास्त्री, यहाँ पे उनकी लैंड है। वो हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे उनके भी गुरु रह चुके हैं। तो यहाँ पे उनके साथ एक हादसा हो गया था, उनका हेलीकॉप्टर जो वो खुद चला रहे थे, उस वक्त मौसम ख़राब था, इस वजह से उनका हेलीकॉप्टर जो है वो टकरा गया एक पहाड़ी से। वो पहाड़ी भी कोशिश करूँगा अभी आपको दिखाने की। उस पहाड़ी से टकराया और उसके बाद वो उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। वो गाइस ये है जहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर रखा जाता था, उसको मैं कोशिश करूँगा फ्रंट से दिखाने की आपको। यहाँ पे नेशनल योगा सेंटर बन रहा है और यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है। जो गुरुजी थे उनकी विल ऐसी उन्होंने बनाई हुई है, जिसे वसीयत कहते हैं, कि उनके बाद जो भी उनकी प्रॉपर्टी है कुछ भी है उसका कोई भी वारिस नहीं होगा। और ये इनका जू था, वो देखें आप तिरन देखें। तो गाइस ये देखें, ये थे देवेंद्र ब्रह्मचारी जी जो इंदिरा गांधी जी के गुरु थे, और उन्हीं की ये सारी प्रॉपर्टी है। और इनकी विल थी कि इनकी प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं होगा इनके बाद, इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टी जैसी थी वो वैसी की वैसी रही, और उस प्रॉपर्टी पे किसी का कोई हक नहीं है, इसलिए कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई। अब अंडर डेवलप जो एरिया है वो आपको दिखाएंगे हम। दबू आ जा। गाइस ये जो आप सामने देख रहे हैं देवेंद्र ब्रह्मचारी जी की समाधि है। ये जू जो उन्होंने अपना पर्सनल जू यहाँ पे बनाया हुआ था, ये वो जू आप देख पा रहे हैं। अभी हिरन दिखाए थे आपको इसमें हमने, वो देखें वो सामने वो हिरन है। देखिए ये था देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का पर्सनल जू। ये देखिए देखिए गाइस, ये है डेयर यहाँ के। मन कर रहा पाल लूं। वो देखिए सामने बर्ड्स के लिए बनाया गया हुआ है, ये सब उस टाइम का बना हुआ है, बहुत पुराना। ये बात है कि अभी तक टिका हुआ है। ये देखें ये गाड़ियाँ हैं उस टाइम की, जीप्स जिप्सीज, जो चीज़ जहाँ थी वहीं की वहीं रही, क्योंकि
यहाँ पे कोई भी किसी का भी हक नहीं है इन चीज़ों पे, कोई राइट नहीं है, दैट्स वाई कोई किसी चीज़ को हिला नहीं सकता। और यहाँ पे वो रहते थे, जितना ये ऊपर है उतना ही अंडरग्राउंड है। तो उस टाइम पे भी इंजीनियरिंग देखे कौन सी उन्होंने यूज़ की हुई है। और इस योग आश्रम में बहुत से फॉरेनर्स आते थे उस टाइम पे ही, बहुत से लोग थे बाहर के। ये उस टाइम का एंटीना लगा हुआ, आपको याद होगा पहले पहले हमारे घरों में ऐसे एंटीनास होते थे। जूम करके दिखाता हूँ आपको, वो देखें, और वैसा का वैसा ही है ये, जैसा तब था। और ये इतनी हाइट पे हवा कितनी चलती होगी यहाँ पे। गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी तारबंदी की हुई है, यहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते इसको। गाइस ये अभी जो आपको इसके अंदर हमने बिल्डिंग दिखाई वो उनके अपने रहने के लिए थी। और ये बिल्डिंग थी जो गेस्ट आते थे उनके फॉरेन से या इंडिया के बाकी कोनों से, ये बिल्डिंग थी उनके लिए।